पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टॉप बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंतहाई अहम मैच में पूरी टीम 270 रन पर ढेर। प्रोटीज को जीत के लिए 271 रन का हदफ। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 9 जबकि इमामुल हक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप कैच के बावजूद लंबी इनिंग्स ना खेल सके। 31 रन पर पवेलियन विकेट दे बैठे। इब्तदाई 10 ओवर्स में सिर्फ 58 रन ही बने। सब के सब खिलाड़ी तू चल मैं आया की तस्वीर बने रहे। कौमी टीम में उसामा मीर और हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया। टॉप ऑर्डर की जल्द नाकामी के बाद सऊद शकील और शादाब खान ने टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की। छठे विकेट पर 86 रन की शराकत बनाई। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। शादाब की इनिंग्स में 3 चौके और 2 छक्के शामिल। शादाब और सऊद के अलावा टीम के किसी खिलाड़ी का दिल विकेट पर न लगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को आज का मैच हर सूरत जीतना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जराये के मुताबिक जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत हुआ। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया गया। जराये पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 रोज के अंदर जवाब जमा कराना होगा। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा, दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादी नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक बनता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन पीटीआई के कब्जे में है। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजाती सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की आइन के तहत बतौर वजीर आजम इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। एफआईए टीम को गवाहन को साथ लेकर वापस चली गई। प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने कहा, स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। फैसलाबाद धरने के जिम्मेदार कौन? विफाकी हुकूमत ने तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। उधर शेख रशीद ने भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल का रियासती दहशतगर्दी से जीना भरा। सिहोनी फोर्सेस के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद शहीद। अल जैतून मोहल्ले में मकान पर बमबारी, एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। मुतादिद जख्मी। नौसिरात कैंप में बमबारी से 8 शहादतें रिपोर्ट। फलस्तीनी शहदा की तादाद 7300 से तजावुज़ कर गई। गजा की पट्टी में पूरे मोहल्ले मलिया मीच कर दिए। खानदानों के खानदान उजड़ गए। 50% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइली हुकाम ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में वाक़े मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद कर दिया। यहूदियों को मुमानत के बावजूद इबादत करने की इजाज़त दे दी। मकबूजा बैतुल मक़दिस के महकमा इस्लामी औकाफ का कहना है इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया। बयान में कहा, इसराइल गजा में कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जंगी जुराइम कर रहा है। शदीद तबाही और बर्बादी रोकने के लिए फौरी जंग बंदी की जाए। इंसानी मसाइब रोकने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। WHO ने गजा में सेहत का बहरान तबाहकुन करार दिया।
अद्वियात की गजा तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। अमरीकी अदाकारा सुजैन का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहा, इसराइल की गजा पर बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमेरिका इसराइल फलस्तीन जंग में कूद पड़ा। 900 फौजी मशरिक वस्ता भिजवा दिए। शाम में अमेरिकी तैयारों की इराकी बॉर्डर पर कार्रवाई। असलहे के 2 डिपो तबाह। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक हमले का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं। असलहा अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कार्रवाई के दौरान इलाके में कोई शहरी मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ का चेहरा है। गिरफ्तार पुलिस ने किया बदनाम, दूसरे लोग हुए। शेख रशीद की लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के वास्ते इन सबको माफ कर दिया। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से मंजूर कर लिया। तौकीर शाह वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त पर 1 माह नोटिस पीरियड भी रिलैक्स कर दिया। हुकूमत आज़ादी इजहार पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया रियासत का बड़ा और अहम सुतून है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में APNS, CPNE, अखबारी सनत के मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राए अबलाग के जायज़ मुतालबात हल किए जाएं। तनख्वाहें मिलेंगी तो ही काम करेंगे। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। तमाम ट्रैक ब्लॉक कर दिए। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, हमारे घरों में भूख है और इंतजामिया मजे से बैठी है, ऐसा नहीं चलेगा। रेलवे मुलाजमीन रेलवे ट्रैक पर लेट गए। नमाज जुम्मा भी रेलवे लाइनों पर ही अदा किया। अमरीका ने इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, 20 रोज से मुसलसल गजा पर बमबारी हो रही है। इसराइल ने गजा में हर चीज तबाह कर दी। 27 अक्टूबर के जो हिंदुस्तान के गासबाना कब्जे, तशद्दुद और उनके बुनियादी हकूक का जिस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, उनकी तर्जमानी करेंगे। बल्कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा है, उसकी अमली ताबीर देंगे। नहत्ते बहन भाई और बच्चे जो हैं वो इसराइली और सहूनी ताकतों के यरगमाल बने हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनकी तर्जुमानी करेगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय फौज ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया। हम फलस्तीन पर जुल्म की मजम्मत करते हैं। इसराइल की गुंडागर्दी पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। दुनिया ने क्यों मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है? निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मजालिम ढाए जा रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 4 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। बड़े पैमाने पर जियो फेंसिंग, मशकूक अफराद की निशानदही हो चुकी। गुज़िश्ता रोज 4709 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। मजमूई तादाद 76,900 से जायद हो गए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक्शन में, कहा 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। कहा गैर कानूनी तारकीन वतन के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन है। गैर कानूनी अफराद के इनखला से मुतालिक तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। सहूलत कारी करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। पीर को पंजाब का बजट पेश करने का ऐलान।